कासिम अपने शहर का सबसे ज्यादा हुनरमंद मोची था। वो बहुत अच्छे और मजबूत जूते बनाया करता था। बहुत जल्द उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उसके बनाए गए जूतों की कीमत ज्यादा तो होती थी, लेकिन वही जूते बहुत अरसा तक चलते थे। नासेर उसी शहर का एक दौलतमंद सौदागर था। उसकी एक ही बेटी थी, जिसे उसने शहजादियों की तरह पाला। उसकी बेटी का नाम शाजिया था। सौदागर जब भी कहीं से आता तो अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई चीज लाजमी लाता। इस मर्तबा उसने करीबी गांव में जाना था। वो सोचने लगा कि इस गांव में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो वह अपनी बेटी के लिए लाए और उसे पसंद भी आए। आखिर उसे ख्याल आया कि शाजिया को नए नए जूते पहनने का शौक है। जूतों का ख्याल आते ही उसे कासिम का नाम याद आया। फिर सोचने लगा कि क्यों ना कोई सबसे अच्छा और उम्दा जूता बनवाया जाए, तो यह अच्छा तोहफा हो सकता है। यह सोचकर वह कासिम के पास पहुंचा और उसे बोला कि मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा जूता बनवाना है जो उससे पहले ना कभी किसी ने देखा हो और ना कभी किसी ने पहना हो। मोची यह सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ सोचने के बाद बोला, जनाब, मैं तकरीबन हर तरह का जूता बना चुका हूं, लेकिन ऐसा जूता कैसे बनाऊं जो कभी किसी ने ना देखा हो और ना पहना हो। सौदागर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी के लिए मखमल का एक चोला बनवाया है जिस पर चांदी का काम है। अगर तमल के जूतों पर चांदी का काम बना दो तो यह कैसा है, क्योंकि मैं पहले ही ऐसे 4 जूते बना चुका हूं। अगर आप पूरे के पूरे जूते चांदी के बनवा लें तो यह बहुत अच्छा होगा और यह किसी ने नहीं देखा होगा। सौदागर बोला, नहीं, तुम जूता बनाना। अच्छा जनाब, बना दूंगा, मोची ने जवाब दिया। सौदागर ने कहा, 10 दिन में तैयार कर दो, क्योंकि मैं सफर से वापस आऊंगा और अपनी बेटी को यह तोहफा दूंगा। मोची ने कहा, ठीक है जनाब, लेकिन इस जूते पर बहुत ज्यादा मेहनत होगी, इसलिए इस जूते की कीमत भी कुछ ज्यादा होगी। सौदागर ने कहा कि तुम कीमत की फिक्र ना करो, तुम बस जूता अच्छे से तैयार करना और जितनी चाहे कीमत ले लेना। सौदागर गांव वापस चला गया और मोची ने चांदी खरीदकर उस पर काम करना शुरू कर दिया और इस पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाए। शाजिया ज़हीन और समझदार होने के साथ साथ नेक भी थी। खुदा ने उसे बहुत रहमदिल और नेक बनाया था। वो अपनी नौकरानियों से भी बहुत प्यार करती थी और हर रोज सुबह उठकर अपने बाग में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करती थी। सौदागर को गए हुए 8 रोज गुजर गए थे और शाजिया अपने बाप को याद करके बहुत उदास थी। 10वें दिन जब सौदागर वापस आया तो मोची ने जूता तैयार कर रखा था। जूता इतना खूबसूरत था कि सौदागर खुद भी देखकर हैरान रह गया और मोची की मेहनत और काम की तारीफ करने लगा और उसने मोची को मुंह मांगी कीमत दी और तोहफा लेकर अपने घर पहुंचा। शाजिया अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुई। सौदागर ने अपनी बेटी को तोहफा दिया। जब उसकी बेटी ने तोहफा देखा तो वह इन खूबसूरत जूतों को देखकर हैरान रह गई और अपने बाप से कहने लगी कि अब्बा जान, इतना खूबसूरत जूता हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। बस जल्दी से इसे पहनकर हमें दिखाओ कि कैसा लगता है। शाजिया ने मखमल का लिबास पहना और चांदी का जूता। वह बहुत प्यारी लग रही थी और सौदागर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह कहने लगा कि आज तो वाकई ही हमारी बेटी शहजादी लग रही है। अगले रोज भी शाजिया ने वही लिबास और वही जूता पहना और काफी देर तक अपने महल नुमा घर में टहलती रही। अब शाजिया को भूख लगने लगी थी। वक्त भी काफी हो चुका था, लेकिन अभी तक दस्तरखान नहीं लगा था। शाजिया बावर्ची खाने में गई और अपनी खास खातमा से बोली कि क्या बात है, अभी तक दस्तरखान क्यों नहीं लगा? खातमा ने जवाब दिया, बस उस भूखे बाबा का वाकया सुन रही थी, बस ख्याल ही नहीं रहा और खाना तैयार है। इसने दूसरी खादमा को दस्तरखान लगाने के लिए कहा। शाजिया ने खादमा से पूछा कि बूढ़ा फकीर कहाँ है? वो खातमा ने जवाब दिया, शहजादी बीवी, मैंने उसको खाना तो खिला दिया है, लेकिन उसका मसला कुछ और है। दरअसल वो आपसे मदद चाहता है। शाजिया बोली, अच्छा, तो हम खुद ही उससे पूछ लेते हैं। और घर से बाहर निकली और बूढ़े फकीर से पूछने लगी कि आप क्या चाहते हैं बाबा? वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं फकीर नहीं हूं बेटी, दरअसल मेरी बेटी बीमार पड़ गई। उसके पैरों पर एक खतरनाक बीमारी लग गई है और हकीम का कहना है कि उसका इलाज एक दांत से ही हो सकता है। अगर यह ना मिली तो उसका जहर उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा फकीर फूट फूट कर रोने लगा।
शाजिया ने पूछा कि बताओ तो सही कि कौन सी दांत में तुम्हारी बेटी का इलाज है, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़ा फकीर बोला, हकीम साहब का कहना है कि अगर चांदी के जूते से उसका पैर ढांप दिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। अब आप ही बताइए, भला चांदी का जूता भी कभी होता है? अगर होता भी है तो मैं गरीब आदमी चांदी का जूता कहां से लाऊं? यह सुनकर शाजिया दिल ही दिल में सोचने लगी कि जरूर चांदी का जूता होता है, लेकिन मैं इसे कैसे दे दूं? यह तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार से बनवा कर लाकर दिया है। फिर उसके दिल में यह भी ख्याल आया कि यह तो बहुत खुदगर्जी की बात है कि मैं अपने शौक के लिए इस जूते को पहनूं, और उधर इस गरीब की बच्ची की जान पर बनी है। क्यों ना मैं यह जूते देकर उसकी जान बचा लूं। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि आज सुबह ही कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी। वो क्या ही खूबसूरत आयत थी कि नेकी के जरिए हम कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी कोई खास चीज उसकी राह में कुर्बान ना करो। इस आयत फिर उसे कुछ भी सोचना नहीं पड़ा। शाजिया ने अपने पैर से चांदी का जूता उतारा और उस फकीर के हाथ में थमा दिया और बोली, लो बाबा, जाओ और अपनी बेटी का इलाज करवा लो। फकीर ने जब यह देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। बूढ़े फकीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो वहां से जूते लेकर चला गया। शाजिया को दिल्ली सुकून और नेकी से इत्मीनान हासिल हो रहा था। खादमा को यह देखकर बहुत अफसोस हुआ और वह शहजादी से कहने लगी कि शहजादी, ये आपने क्या किया? इतना कीमती जूता फकीर को दे दिया। मुझे तो इस बात का बहुत दुख है, शाजिया कहने लगी। हमें नेकी के बदले जन्नत में इससे कई गुना ज्यादा अच्छी चीज मिल जाएंगी। यह सुनकर खादमा खामोश हो गई। जब सौदागर को इस बात का पता चला तो उसे अपनी बेटी की सखावत पर बहुत हैरत भी हुई और खुशी भी। सौदागर ने अपनी बेटी को कुछ न कहा और उसे वैसा ही एक और जूता बनवा कर दे दिया, और इस तरह से शाजिया को अपना जूता वापस मिल गया। लेकिन उसकी नेकी का इनाम तो उसे अल्लाह पाक जरूर देगा। प्यारे दोस्तों, इंसान अपनी जो भी खास चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करता है वह महफूज हो जाती है, और जन्नत में न सिर्फ उससे बेहतर कोई चीज मिलती है बल्कि अल्लाह दुनिया में भी उसे बेहतरीन सिला और इनाम से नवाजता है।